नमस्कार। शेर शाह सूरी महोत्सव के मौके पर आज प्रभात फेरी का आयोजन किया गया है, जिस प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में बच्चे भाग लेने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ अभी राजकीय मध्य विद्यालय कहाँ का है, किला मोहल्ला के बच्चे हैं, जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है उसे कैसे देख रहे हैं और शेर शाह सूरी जो हैं उनके बारे में क्या जानते हैं। नाम बताओ बाबू। रोशन कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 7। अच्छा, आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो किसके याद में किया जा रहा है? शेर शाह सूरी की याद में। क्या जानते हो उनके बारे में? सर, उन्होंने ये मुकाबरा बनाया है। इतिहास में उनका क्या योगदान रहा है? ये मकाबरा का। मकबरा तो उनका उनका बनाया है, उनका ही मकबरा है। इतिहास में उनका क्या योगदान रहा है? सर सर उन्होंने जीटी रोड बनवाया है। जीटी रोड बनवाया है। ये सर और नहीं पता है। और पता नहीं है। ये बच्चे हैं जो जिन्हें जहाँ तक बताया गया है वो जानकारी दे रहे हैं। कुछ और बच्चे हैं। नाम बताओ बाबू, क्या नाम है? केदार कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 7। आज का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम जिनके याद में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, किनके याद में किया जा रहा है पता है? शेर शाह के मुकाबला के। क्या जानते हो उनके बारे में? क्या जानते हो उनके बारे में? सर अब पढ़ाना था, वहाँ पढ़ाना चाहिए था, अब यहाँ क्या आ रहा है? क्या जानते हो उनके बारे में? सर वो एक महान आदमी थे, वो जो ये शेर शाह का मुकाबला है जो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप क्या जानते हो बाबू? इधर आओ, इधर आओ। नाम बता दो। राजकुमार। शेर शाह सूरी के बारे में क्या जानते हो? सर हम किस क्लास में पढ़ते हो? 6। बताया गया है शेर शाह सूरी के बारे में? नहीं सर, कुछ नहीं बताया गया है। ये बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और इन्हें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें शेर शाह सूरी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सोचिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था किस तरह की है कि सासाराम शहर में रहने वाले छात्र ही यहाँ के महानतम शासक के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। देखिए, कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे कुछ बच्चियां हैं। इधर आओ बाबू, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? शमा उरूज। किस क्लास में पढ़ती हो? 8। आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है किसकी याद में किया गया है? शेर शाह सूरी की याद में। क्या जानती हो उनके बारे में? शेर शाह सूरी बहुत अच्छे थे। क्या अच्छे थे? किस मामले में अच्छे थे? अंग्रेज को हटाए हम लोग यहाँ से। अंग्रेजों को हटाने में उनका योगदान रहा है। हाँ जी। अंग्रेज कब भारत आए थे? देखिए, यही वो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जिन्हें ये पढ़ाया जाता है कि जो शेर शाह सूरी थे उन्होंने भारत से अंग्रेजों को भगाया था। यही शिक्षा दी जाती है सरकारी स्कूलों में और ये सरकारी स्कूल के बच्चे बता रहे हैं जो पढ़ाई किया इनके द्वारा की गई है या की जाती है उसके बारे में। बाबू नाम बताओ, इधर इधर आ जाओ। पवन कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 8। किस विद्यालय के बच्चे हो? मध्य विद्यालय किला। मध्य विद्यालय किला। आज किसके याद में ये कार्यक्रम है? लाल किला। किसके बारे में? नहीं यार, तुम्हें पता भी नहीं है इस कार्यक्रम में आए हो? किसकी याद में ये कार्यक्रम है? इधर इधर देखो ना, किसकी याद में है? तुम्हें इतना ही पता नहीं है कि किसकी याद में ये कार्यक्रम हो रहा है? नहीं। यही पता नहीं है। शेर शाह का नाम सुने हो? हाँ। क्या जानते हो उनके बारे में? हाँ। देखिए, यही ये बच्चे हैं जिनका भविष्य, जो भारत के भविष्य कहे जाते हैं, लेकिन महानतम शासक शेर शाह सूरी के बारे में इन्हें कुछ पता ही नहीं है। आखिर क्या पढ़ाई की जाती है सरकारी विद्यालयों में, ये सोचना है। जिस सरकार के स्तर से या जिस पर्यटन विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का आगाज किया गया है, उस सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को इतना भी पता नहीं है कि शेर शाह सूरी कौन थे। जब उनसे पूछा गया
तो एक बच्चे के द्वारा ये कहा जा रहा था कि शेरशाह सूरी भारत को अंग्रेजों से भगाने में बहुत काम किए थे, यही यहाँ की सरकारी व्यवस्था है और यही कुछ पढ़ाया जाता है ये स्कूल में। यहाँ पर प्रशासन के बड़े लोग आए थे, उनका कहना था कि शेरशाह सूरी बहुत महानतम शासक थे, उनके द्वारा बहुत कुछ किया गया, लेकिन ये कार्य यहाँ के बच्चों को क्यों नहीं बताया जा रहा है? आखिर शेरशाह सूरी की उपलब्धियों को इन बच्चों तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब शिक्षा व्यवस्था के जो कर्ता धर्ता है उन्हें देना चाहिए। हमारे साथ अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उन्हीं से बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि सर, जिस महानतम शासक के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं, उन बच्चों को उनके बारे में तक जानकारी नहीं है। सर, ये जानने के प्रयास हम कर रहे थे अभी बच्चों से कि जिनके कार्यक्रम में आए हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं? तो कोई कह रहा है कि अंग्रेजों को भगाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था, तो कोई कुछ कह रहा है। आखिर इतनी जो जानकारी अधूरी जानकारी है, क्यों है सर? देखिए, जानकारी का अभाव नहीं है, ये आपकी सोच है। ठीक है, बच्चे यहाँ से अभी जाएंगे विद्यालय में और जिनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला जाएगा हमारे शिक्षकों के द्वारा। आज बताने की कोशिश हो जाएगी। इतना दिन तक क्या हो गया? 7वें क्लास में लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें आज तक शेरशाह सूरी के बारे में बताया क्यों नहीं गया? ठीक है, सोच गलत है, लेकिन आपकी शिक्षा व्यवस्था ठीक है। नहीं ठीक है, बच्चे जाएंगे अपने बताया जाएगा, लेकिन 7वीं क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी विद्यालय में, जिससे आप पूछे हो उसको जानकारी इसमें कैद है वो। इसमें हमको लगता है कि आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों से पूछा गया। ये शिक्षा पदाधिकारी हैं, सोचिए कि अपनी जिम्मेवारियों को किस तरह से दूसरे पर ढाल रहे हैं। इनकी शिक्षा व्यवस्था अगर नाकाफी है तो ये दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जाएंगे तो बताएंगे। 7वीं क्लास में इनका बच्चा पढ़ता है और 7वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा सासाराम शहर में रहकर भी सासाराम के महानतम शासक को नहीं जानता है, तो ये किसकी कमी है? शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से बर्बाद करने वाले अधिकारी अगर ये कहें कि हम अभी जाकर बताएंगे, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? क्यों ना ऐसे अधिकारियों से ये पूछा जाए कि जो पढ़ाई आप पढ़ाते हैं या बच्चों को जो शिक्षा देते हैं, उस शिक्षा का मतलब क्या है? सामने दिखाई पड़ रहे हैं शिक्षा अधिकारी, इनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं, दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, लेकिन इनकी शिक्षा व्यवस्था क्या है? इनके बच्चे शेरशाह सूरी के बारे में जानते ही नहीं है। सोचिए कि भारत में अंग्रेज कब आए थे, इन्हें भी इतना भी लोगों को पता नहीं है, बच्चों को इतना भी पता नहीं है। तो भारत यहाँ के बच्चे जो राजकीय मध्य विद्यालय किला में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, वो उनके पास इतिहास की जानकारी किस तरह से है आप समझ सकते हैं। जब बिहार में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से जो बच्चे हैं उनके भविष्य को किस तरह से संवारा जा सकता है, यह समझा जा सकता है। और क्या कुछ नीतीश सरकार में किस तरह से शिक्षा दी जाती है, इसे भी देखा और समझा जा सकता है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।